गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो तियान एक डीमन बन चुका होता है, पर फिर भी वो वहाँ अपने दोस्तों की जान बचाने के बाद मारा जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी गर्ल को देखते हैं जिसका नाम यू था। अब यू अपने मास्टर के पास उन्हें तियान के बारे में सारी की सारी बातें बता देती है, जो सुन उसके मास्टर वहाँ उससे कहते हैं कि तुमने कभी डोगू जैंतियान के बारे में सुना है, जिसने पूरी दुनिया के सभी पावरफुल हीरो को मिलाकर एक टीम बनाई थी ताकि वो लोग मिलकर यहाँ के सभी डेमंस को जान से मार सके। पर साथ ही डोगू फैमिली के पास एक ऐसा स्टोन भी है जिसमें काफी सारी पावर्स हैं, पर अब वो डोगू फैमिली पूरी दुनिया से छुप कर रहा करती है ताकि कोई भी बदमाश पर्सन उनसे उनका वो स्टोन ना छीन सके। पर ये बात अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, और अगर उन लोगों के हाथों में ये स्टोन लग गई तो वो पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम्हें ही जाकर उस स्टोन को डोगो फैमिली से लेकर मुझे देना होगा ताकि मैं उस स्टोन को किसी भी गलत हाथों में जाने से रोक सकूं। तभी अब कुछ देर बाद यू तियान के घर देखती है कि तियान के फादर अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्साते हुए खतरनाक वाले पिछुअल प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं। अब इतने खतरनाक प्रेशर को देख यू वहाँ अपने मन में सोच रही होती है कि सभी लोग तो डोगू फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कहा करते थे, लेकिन तियान के फादर की पावर्स तो लगभग मेरे मास्टर के बराबर ही है। जिसके बाद तियान के ग्रैंडफादर मिंग के भाई से पूछते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर मिंग का भाई वहाँ रोते हुए उन्हें बताता है। वो सारी की सारी बातें बता देता है कि हम पर कुछ बदमाश लोगों ने अटैक कर दिया था, तो फैंग हमें वहाँ बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर इस गर्ल को सब अच्छे से पता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। अब यह सुन तियान के फादर यू को अपने साथ रूम में चलने को कहते हैं, पर तभी इधर तियान के ग्रैंडफादर की नजर वहाँ तियान के हाथों में उस स्टोन पर पड़ जाती है, जो कि अब व्हाइट हो चुकी हुई थी। अब यह देख कर तियान के ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि शायद अभी भी हमारा तियान पूरे 100 दिनों के अंदर ठीक हो सकता है, इसलिए अब हमें बस तियान के होश में आने का इंतजार करने की जरूरत है। तभी इधर तियान के फादर वहाँ यू से पूछ रहे होते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर यू वहाँ कहती है कि तियान कुछ बदमाश लोगों से वहाँ फाइट कर रहा था जिन्होंने उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ उस जगह पर एक विंड स्प्रिट पैलेस की डिसाइपल क्या करने को गई हुई थी। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं डोगो फैमिली के उस टेक्निक वाले स्टोन को तियान से ले अपने साथ लेकर जा सकूं, और हमारे मास्टर ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो स्टोन किसी बुरे लोगों के हाथों में ना चली जाए। अब यह सुनकर तियान के फादर वहाँ गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता विंड स्प्रिट पैलेस को हमारे डोगो फैमिली के मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आप पर अटैक करेंगे तो आप उन्हें वहाँ नहीं संभाल पाएंगे। अब ये सुन तियान के फादर वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए सीधा यू को एक थप्पड़ मारने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ ग्रैंडफादर उन्हें ऐसा करने से रोक कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तियान अभी भी जिंदा हो सकता है। अब ये सुनकर वो दोनों के दोनों वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ आगे बताते हैं कि हमारे तियान ने उस स्टोन की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए हमें बस उसके वापस से उठने का वेट करना चाहिए। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैंने भी उस दिन वहाँ देखा था कि तियान ने उस स्टोन की सारी पावर्स को अपने अंदर कर लिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ घबराते हुए कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा कम है, इसलिए अगर उसने ऐसा कर लिया होगा तो कहीं वो उस डीमन की पावर की वजह से मारा न जाए। अब यह सुन यू वहाँ बताती
कहती है कि जब तियान के अंदर उस स्टोन की पावर्स चली गई थी तो वो एक डीमन में बदल चुका था, पर उसने बस उन्हीं लोगों को वहाँ मारा जिन्होंने तियान के दोस्तों को मारा था। ऊपर से उसने मुझे भी कुछ नहीं किया, जिसके बाद उसने वहाँ अपने सभी दोस्तों को हील कर उनकी जान बचा ली। अब यह सुन तियान के ग्रैंडफादर वहाँ खुश हो कहते हैं कि अगर ऐसा सब हुआ था तो हमारे तियान के बचने की उम्मीद ज्यादा है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे तियान के बारे में यहाँ किसी और को पता चले, इसलिए यू तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। अब यू इस पर कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी तियान के ग्रैंडफादर उसे वहाँ डराते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता भी है कि मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हारे मास्टर तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें तियान के पूर्वज डूगू जैन तियान की कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यह देख तियान अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर होश में आ जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी अब वो वहाँ की उन एनर्जी बॉल से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अब वहाँ अचानक से डूगू जैन तियान की स्पिरिट आ जाती है। अब इनके आने के बाद वो एनर्जी बॉल्स भी वहाँ शांत हो जाती है। इसके बाद तियान उन्हें वहाँ अपने बारे में बता कहता है कि हम लोग अभी कौन सी जगह पर हैं और आप कौन हैं। अब यह सुन डूगू जैन तियान वहाँ कहता है कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि हमारे फैमिली में अब ऐसे लूजर पैदा हो रहे हैं जो अपने पूर्वज को भी पहचान नहीं पा रहा है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैं तो वहाँ मरने वाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन सी जगह पर आ गया हूँ। अब यह सुन डूगू जैन तियान कहते हैं कि डूगू फैमिली की उस टेक्निक स्टोन की पूरी पावर्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद भी ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ है। अब यह सुनकर तियान वहाँ उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है, जिसके बाद डूगू जैन तियान कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैंने अभी अभी आपकी कुछ यादों को देखा था, जिस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा होगी, इसलिए क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब यह सुन डूगू जैन तियान कहते हैं कि मैं अभी एक स्पिरिट फॉर्म में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। अब यह सुन तियान कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आपकी याददाश्त को वापस लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब यह सुन जैन तियान वहाँ मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे पहले यहाँ की 3 एनर्जी बॉल्स की पावर्स को अपने अंदर करने की कोशिश करो। जिसके बाद हमारा सीन रियल वर्ल्ड में तियान के पास चला जाता है, जहाँ पूरे 7 दिन बीत चुके हुए थे और तियान अभी तक होश में नहीं आया था। अब यह देखकर तियान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तियान की जान बच जाती है तो हमें उसकी कल्टीवेशन को देखना होगा कि वो कल्टीवेशन की किसी अलग लेवल पर जाता है या फिर एक डीमन बन जाता है। तभी अब तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर हम देखते हैं कि तियान वहाँ काफी कोशिश करने के बाद वहाँ की 3 एनर्जी बॉल को अपने अंदर कर ही लेता है, पर इसके बाद भी वो एनर्जी बॉल्स फिर से उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब यह देख वो वहाँ डूगू जैन तियान से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जिस पर वो वहाँ कहते हैं कि ये एनर्जी बॉल्स तुम पर इसलिए अटैक कर रही हैं क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर हमारा हीरो तियान तो इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय कहता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जल्दी वापस भेज दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब यह सुन जैन तियान तुरंत ही तियान को वहाँ एक किक मार उसके कॉन्शियस माइंड से बाहर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम भूलना मत, तुम्हें मेरी यादों को वापस लाना होगा। तभी अब रियल वर्ल्ड में तियान होश में आ जाता है, पर वो अपने फादर को वहाँ कुछ कहते हुए देख बेहोश होने की नाटक करते हुए उनकी बातों को सुनने लगता है, जहाँ उसके फादर कह रहे होते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि तियान एक डीमन बन गया था तो बहुत सारे लोग तियान को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। ऊपर से यू को भी ये बातें पहले से ही पता है। पर तभी तियान के ग्रैंडफादर वहाँ तियान को बेहोश होने का नाटक करते हुए देख तियान के फादर से कहते हैं कि यू को तो अब सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्यों ना हम यू की शादी तियान से करा दे ताकि हमारी डूगू फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में और किसी को भी पता ना चले। अब यह सुन तियान वहाँ चौंकते हुए उठ कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। अब यह देख वो दोनों उसे वहाँ डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ नाटक क्यों कर रहे थे। अब तियान की आवाज सुन उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत देख खुश हो जाती है। तभी अब हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू तियान को उसी का स्टोन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे इस स्टोन को दे दिया है ताकि मैं इस स्टोन को जाकर अपने मास्टर को दे सकूं। अब यह सुन तियान
डीमन कहता है कि इस स्टोन के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अब बेकार ही होगा। और यह सुन यू वहाँ खुश हो जाती है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो और भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर इस स्टोन के अंदर पावर्स होती तो हमारे सेक्ट के लिए इसे सेफ रख पाना थोड़ा मुश्किल होता। पर फिर भी तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी कि तुम उस दिन एक डीमन बन गए थे। पर अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से एक डीमन बन अच्छे लोगों की जान ले रहे हो तो फिर मैं ही तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगी। अब इतना कहते ही वो यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।